पिछले क्लासेस में हमने देखा था बेटा, एक हिस्ट्री देखा था। क्या देखा था? हिस्ट्री, है ना। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से उस वीडियो को देख कर आए, तभी आपको ये आगे के जितने भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ इस बुक के अकॉर्डिंग, हम जो एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम जो भी चीजें कवर करेंगे वो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, हमारे पास हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि हमारा आर्थिक घटनाएं, हमारा ये टॉपिक चल रहा है। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? हमने देखा लास्ट टाइम कि आज की डेट में लेखांकन जो है सिर्फ एक किताब मेंटेन तक करने करने तक का सीमित नहीं है। हमको यहाँ पे अब उसका क्या है, सिक्योरिटी पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने हमने क्या बोला था कि जिसको भी हम पैसे में क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं, उन लेन देनों को और इन घटनाओं को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और उसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस। इसके बारे में हमने प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जाना। प्रोसेस के बारे में जानने के बाद हमको ये समझ में आया कि इन 4 पॉइंट्स को कवर करता है हमारा अकाउंटिंग। पहला आर्थिक घटनाएं पहचानना, संगठन और फिर सूचनाओं से संबंधित उपयोगकर्ता। और बारी-बारी से इन सभी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। आर्थिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं इसको बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इवेंट्स। इवेंट्स मतलब होते हैं घटनाएं, ठीक है। मतलब वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वित्तीय बोल सकते हैं, जिसमें पैसा जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? पैसा जुड़ा हो। पैसा कहने का मतलब यहाँ पे मेरा है मुद्रा का लगाव वहां पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, पढ़िए थोड़ा सा। व्यवसायिक संगठनों का संबंध आर्थिक घटनाओं से होता है। कहने का मतलब है जब भी कोई धंधा चालू होता है तो उनका लाभ कमाना ही क्या होता है, उद्देश्य होता है ना। और लाभ कैसे कमाएंगे? बेच के, और बेचेंगे तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्लियर है? आर्थिक घटना से तात्पर्य किसी व्यवसायिक संगठन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेन देन, आर्थिक लेन देन बेटा, लेन देन फोकट का है तो उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जिसको क्या किया जाता है, मुद्रा के रूप में मापा जा सकता हो। जैसे मशीन को खरीदना, उसका स्थापना करना, विनिर्माण करना। विनिर्माण मतलब पहले से जैसे कुछ चीज है आपके पास बना हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने लकड़ी खरीद के लाया, ठीक है, कटवा लिए पेड़ और उसके बाद लकड़ी खरीद के लाया। अब उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, उसमें और बदलाव कर रहे हैं, उसका कुर्सी बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, जैसा भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या है, उसका विनिर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है? बने बुनाए चीज को दोबारा से उसको मॉडिफाई करना, उसको क्या बोलते हैं, विनिर्माण बोलते हैं। ठीक है। स्थापना का मतलब होता है इंस्टॉल करना। क्या करना? इंस्टॉल। जैसे आप फ्रिज लाते हो, क्या लाते हो, रेफ्रिजरेटर। मान लीजिए आपने खरीदा, क्या खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, फ्रिज खरीदा। फ्रिज मान लीजिए कहीं आपने नाथगांव से खरीदा और आपको लाना है नाथगांव से कहाँ, खैरागढ़ में। कहाँ लाना है? तो यहाँ से खरीदने के खर्चे, लाने के खर्चे, और फ्रिज ला के ऐसे नहीं है, उसको प्रॉपर सेटअप करना पड़ता है। अगर एसी लाए तो उसको भी यहाँ बाहर से वेंटिलेटर लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये सारा खर्चा को हम क्या बोल सकते हैं, ये सब आर्थिक घटना है। कैसा घटना है? जो भी यहाँ पे काम हो रहा है ना, बिना पैसे के नहीं हो रहा है। जो भी काम हो रहा है सब पे सब कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक घटना। अब यहाँ पे बोला है जिसमें कुछ ना कुछ वित्तीय लेन देन समाहित है। जैसे मशीन के क्रय, मशीन का परिवहन, जो कि हमने यहाँ पे बोला किसका, एसी का। एसी को खरीदे, उसको लाए भाड़ा में, और भाड़ा में लाके क्या करवाए, लगवाए, फिटिंग करवाए। क्या करवाए? फिटिंग करवाओगे ना, ऐसे जमीन में थोड़ी ना पड़ा रहेगा एसी, तो फिटिंग करवाओगे। तो स्थापना कहलाता है। इसी को बोलते हैं इंस्टॉल करना। क्या करना? इंस्टॉल करना। इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉलेशन बोलते हैं। समझ में आया? जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करो करके बोलते ही नहीं बोलते हैं, स्थापना करो अपने मोबाइल पे, वैसी है यहाँ पे। तो ये सारा कुछ करना है और इसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, पैसा लेन देन करना पड़ता है। तो स्थापना पर व्यय होता है। जैसे आपने मशीन का फिटिंग करवाओगे तो उसको क्या दोगे, उसमें मजदूरी दोगे कि नहीं दोगे? ठीक है। परिरक्षण संचालन मतलब यहाँ पे एक तरह से उनको देखभाल करने का भी क्या लगता है, खर्चा लगता है। क्या लगता है? खर्चा। मशीन ला दिए, फिट करा दिए तो कभी दोबारा बिगड़ेगा नहीं? क्या बिगड़ेगा? तो उस टाइम पे भी क्या करना पड़ेगा, उसको खर्चा देना पड़ेगा बनवाने के लिए। तो ये सारे के सारे क्या है, आर्थिक घटनाएं हैं। अब हमको यहाँ पे पहचानना है कि कहाँ कहाँ पे पैसा लगता है, उसको हमको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा आगे चलकर। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी घटनाओं का पहचान करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है। संगठन किसी बाहर के व्यक्ति से लेन देन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य घटना। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इवेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर। ठीक है। ग्राहक को माल का विक्रय, ग्राहक मतलब होते हैं कस्टमर। क्या बोलते हैं? कस्टमर। कस्टमर जो कष्ट से मरता है, ऐसा कुछ है क्या?
कस्टमर का मतलब हो गया जिसको हमने माल बेचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टमर बोलते हैं, ग्राहक बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो थोड़ा साइज हम छोटा कर लेते हैं। समझ में आया? तो ग्राहक को माल बेचना, माल बेचोगे फोकट में तो नहीं बेचोगे, तो इसमें भी क्या लोगे? पैसा लोगे। कंपनी द्वारा ग्राहक को सेवाएं देना, क्या देना? जैसे बैंक क्या दे रहा है आपको? सेवाएं देता है। क्या देता है बेटा? वहां पे बैठा जो कर्मचारी है वो आपको कोई सामान नहीं बेच रहा है, आपको क्या दे रहा है? बस सुविधा दे रहा है। क्या दे रहा है? सुविधा। मनी ट्रांसफर करने का, इधर का उधर करने का सुविधा देता है कि नहीं देता? और उसके बदले वो क्या करता है? चार्ज करता है। आपूर्तिकर्ता, आपूर्तिकर्ता का मतलब होता है बेटा हमारे सप्लायर। क्या कहलाता है ये? सप्लायर। सप्लायर उनको बोलते हैं जो सप्लाई करता है। क्या करता है? जैसे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर करके देखो ना, ट्रक में लिखा रहता है, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? आपूर्तिकर्ता बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आपूर्तिकर्ता। सप्लायर का मतलब ऐसे लोग हैं जो कि आपको क्या करते हैं? प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, माल की डिलीवरी करते हैं, बेचते हैं आपको, उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लायर बोलते हैं। तो उनको भी क्या करेंगे? उनसे अगर खरीद रहे हैं तो उनको भी क्या देना पड़ेगा? पैसा। तो ये भी क्या है? आर्थिक घटना है। मकान मालिक को मासिक किराए का भुगतान करना, भुगतान को बोलते हैं पेमेंट। क्या बोलते हैं? पेमेंट। किराया को बोलते हैं रेंट। किराए को क्या बोलते हैं? रेंट। है ना? रेंट का क्या करना? पेमेंट करना। क्या करना बेटा? पेमेंट। पेमेंट। समझ रहा है? तो जब भी आप क्या करोगे, चाहे किसी भी तरीके से हो, आप पैसे का लेन देन कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पे जितने भी चीजें ना वो बाहर के लोगों से जुड़ा है। कहाँ के लोगों से जुड़ा है? क्योंकि मकान मालिक मेरे घर का आदमी है क्या? नहीं। आपूर्तिकर्ता मेरे घर का आदमी है क्या? नहीं। ये कहीं ना कहीं कोई बाहर का व्यक्ति जिसको मैं क्या कर रहा हूँ? पेमेंट कर रहा हूँ। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल इवेंट्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल इवेंट्स। समझ में आ गया? अब आंतरिक घटना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आंतरिक। एक तो हो गया बाह्य घटना और एक हो गया आंतरिक घटना। आंतरिक का मतलब क्या हो गया? अंदर के ही लोग क्या कर रहे हैं? पैसा ले रहे हैं। जैसे मैं बोलूंगा मेरा ही आदमी मेरे से काम करके क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है या पैसा दे रहा है मुझे। तो वैसे यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? उनको आंतरिक घटना। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एक ऐसी घटना है जो पूर्णतः किसी उद्यम के आंतरिक विभाग के बीच घटित होता है। उदाहरण के लिए देखो, संग्रहण विभाग कच्चे माल अथवा कल पुर्जे का विनिर्माण विभाग को आपूर्ति कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करता है। जैसे बेटा मेरे यहाँ पे कोई कर्मचारी काम कर रहा है, क्या कर रहा है? कर्मचारी काम कर रहा है, वो मेरे धंधे के अंदर रहकर काम करता है ना, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ? पेमेंट कर रहा हूँ। तो मेरे बिजनेस के अंदर रह के लोग जो काम कर रहे हैं उनको जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे? आंतरिक। क्या बोलेंगे? आंतरिक घटना। वो जो पेमेंट का करने का जो टाइम है उसको हम बोल रहे हैं आंतरिक घटना। और जो बाहर वालों को पेमेंट कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? बाह्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बाह्य। क्लियर है? आर्थिक घटनाएं समझ में आ गया? एकदम इजी है। अब इसको हमको पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। पहचानने का मतलब ऐसा कौन कौन सा घटना है जिसको हम पैसे में माप सकते हैं, उनको पहचानना है, उसका लेखा जोखा करके उनको आगे के जो हेड है, हेड मतलब बॉस है, उसको क्या करना है? बताना है। क्या करना है? बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। पहचान करना। पहचान करना का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। क्या करना बेटा? आइडेंटिफाई करना। आइडेंटी कार्ड सुने कि नहीं सुने? आईडी कार्ड, पहचान पत्र सुने कि नहीं सुने? हाँ, तो आइडेंटिफाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट जैसे टेप से मापते हैं ना, क्या मापते हैं? टेप से दूरियों को मापते हैं, लंबाई को मापते हैं, तो वो मेजरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेजरमेंट। लेखा जोखा को बोलते हैं हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग। क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। क्या मेंटेन कर रहे हैं? और संप्रेषण को बोलते हैं इसको बोलना रिपोर्ट करना। क्या करना? रिपोर्टिंग। जैसे बोलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड तैयार करो, रिपोर्ट करो सामने वाले को। रिपोर्ट कर जैसे बोलते हैं ना एफआईआर करो, रिपोर्ट बोलते हैं ना। रिपोर्ट करना मतलब सामने वाले को बताना। क्या करना? बताना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें करेंगे। पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको नापेंगे पैसे के टर्म में कि कितने का हुआ, और फिर उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्ड। और उसको क्या करेंगे? आखिर में चल के रिपोर्ट करेंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे? बॉस को, जो कि बिजनेस का मालिक है। समझ में आ गया? चलिए, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इसका अर्थ यह निर्धारित करना कि किन लेन देनों का क्या करेंगे? अभिलेखन। अभिलेखन का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना। लेखा जोखा को ही क्या बोल रहे हैं? अभिलेखन बोल रहे हैं। क्लियर है? उन घटनाओं की पहचान करना जिनका अभिलेखन किया जाना है, उसी को हम क्या करना है? पहचानना है। अब यहाँ पे बोला है क्या? संगठन का मतलब होता है व्यावसायिक संगठन। संगठन का मतलब क्या हो गया? व्यावसायिक। संगठन का मतलब जैसे बोलते हैं ना समूह समाज, तो यहाँ पे समाज से लेना देना नहीं,
जहाँ पे कुछ लोग आके क्या कर रहे हैं, काम करते हैं, और काम किस लिए कर रहे हैं, बिजी हैं उस काम पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आप शब्द सुने हो ना, बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? धंधा होता है। क्या होता है? तो क्या किस चीज को धंधा बोलते हैं? ऐसा काम जिसमें लोग बिजी हैं। क्या है? और बिजी किस लिए हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से। अगर लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है तो वो बिजी नहीं है, उसका बिजनेस नहीं है वो तो एक चैरिटी कर रहा है। क्या कर रहा है? चैरिटी, दान कर रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका हम क्या करेंगे बेटा, अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे? अवलोकन करने का मतलब देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे, और उसको क्या करेंगे, चयन करेंगे, छांटेंगे। क्या करेंगे? कि वो वित्तीय प्रकृति का है कि नहीं। वित्तीय मतलब जिसमें पैसा जुड़ा है कि नहीं। क्लियर है? लेखा पुस्तकों का मतलब होता है अपना अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं इसको? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की किताबें, अकाउंट्स की किताबें लेखा की पुस्तक बोलते हैं। तो लेखा पुस्तकों को क्या बोलेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। में लिखने के निर्णय लेने से पहले व्यापारिक लेन देन का, दूसरी आर्थिक घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। कहने का मतलब, जब भी हम लेन देन करते हैं तो कितने का है, क्या का है ना, कब कब देना है, ये सारी चीजें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, मानव संसाधन का मूल्य। मानव संसाधन जानते हैं जिसको हम बोलते हैं मानव एवं संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ह्यूमन। ह्यूमन मतलब क्या हो गया? मानव। और रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। क्या बोलते हैं? रिसोर्स। रिसोर्स को हम बोलते हैं संसाधन। संसाधन का मतलब होता है ऐसी कोई भी साधन या चीज जिसके वजह से आप क्या कर रहे हो, आप कमाई कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं, मेरे पास ये पूरे लैपटॉप स्क्रीन वगैरह है, लिखने का सारा कुछ सिस्टम है ना, क्या बोल रहे हैं, व्हाइट बोर्ड है, ये सारा कुछ क्या है मेरे लिए? संसाधन। क्या है ये? संसाधन। इसका भी उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ ऐसे टीचर हैं जिसको हम क्या करते हैं, वेतन देते हैं। क्या देते हैं? उसके बदले भी हमने खर्चा कर रहे हैं। कोई दो प्रकार के साधन हो गए, एक तो इंसान हो गया और दूसरा सामान हो गया। एक इंसान हो गया, दूसरा क्या हो गया? सामान। तो सामान को हम बोल रहे हैं संसाधन, और इंसान तो इंसान है ही। समझ में आ रहा है? तो दोनों के बदले हम क्या कर रहे हैं, उनका मूल्य दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रबंधकीय नीतियों में परिवर्तन। प्रबंधकीय मतलब मैनेजमेंट, प्रबंधकीय मतलब, और नीति का मतलब होता है नियम कानून। क्या बोलेंगे? नियम कानून। सर टाइम टू टाइम क्या होता है, नियम बदलते रहते हैं हर जगह। बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? कर्मचारियों की नियुक्ति। नियुक्ति का मतलब होता है बेटा रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिक्रूटमेंट। कर्मचारी जानते हो ना? कर्मचारी का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब हो गया कर्मचारी, और जिसको हम देते हैं सैलरी। क्या देते हैं? और एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, मजदूर। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेबर। क्या बोलते हैं? सुनेगा लेबर? ये लेबर है करके यहाँ पे सुना ना, जब भी वो कंस्ट्रक्शन साइट में होता है, मिस्त्री वगैरह क्या बोलते हैं, लेबर है करके। तो लेबर मतलब मजदूर होता है। लेबर मतलब क्या होता है? मजदूर। और लेबर को हम देते हैं क्या, वेजेस। क्या देते हैं बेटा? वेजेस। याद रखना ना इन शब्दों को। लेबर को क्या देते हैं? वेजेस। इसको हम बोलते हैं हिंदी में मजदूरी। क्या बोलते हैं? मजदूरी। और इसको हम क्या बोलते हैं? वेतन। क्या बोलते हैं? वेतन। सैलरी को वेतन बोलेंगे, क्योंकि वहां पे ऑफिस में काम करने वाले को मजदूरी दोगे अच्छा लगेगा? नहीं। मजदूरी जनरली शारीरिक काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है क्या, कि ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत काम की चीजें हैं, लेकिन इसमें पैसा जुड़ा हुआ नहीं है। बताओ, इंसान का काम ले रहे हो तो उसको तो आप कीमत आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो बेटा। क्या पहचान सकते हो? कि आज सर ने 2 दिन काम किए तो 2 दिन को मुझे क्या देना, उनको पगार देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन मैं ये थोड़ा बता सकता हूँ कि आदमी 10,000 का है। आदमी 10,000 का है, क्या वो सामान खरीदा क्या मैंने? नहीं खरीदा। कहने का मतलब इंसान को हम यहाँ पे खरीद नहीं सकते, उसका मूल्य नहीं आंक सकते। हालांकि उसका हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई भी आदमी आपके यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब आप उसके सर्विसेज को ले रहे हो, सेवाएं ले रहे हो उससे, और सेवाएं लेने के बदले उनको क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, पैसा दे रहे हो ना। अब जैसे ही पैसा दे रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, कि आपने उनकी सेवाएं ली, उनको नहीं खरीद लिया। जैसे आपने कभी कभी मूवी में सुना होगा, तुमने मेरा काम लिया है, काम मुझे नहीं खरीद लिया है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? जैसे कभी लेबर स्ट्राइक होता है, क्या होता है, अनशन में बैठते हैं, तो कई बार ऐसा सुने होगे कभी, कि आपने मेरा काम खरीदा है, मुझे नहीं खरीद लिया है, ऐसे बोलते हैं। तो काम खरीदते बेटा, यहाँ पे क्या नहीं खरीदते, इंसान को नहीं खरीदे जा सकते। इंसान का खरीद लोगे? कितने का इंसान है बता सकते हो? तो यहाँ पे भले वो आदमी आपके यहाँ आके क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन आप उसका मूल्य आकलन नहीं कर सकते। मैनेजमेंट, जैसे आपने देखा होगा कई दुकानों में एकदम मजा आता है जाने पे, है ना, जहाँ पे एसी लगा हो, अच्छे से बात करते हो कस्टमर से, तो उस दुकान में कस्टमर ज्यादा जाता है कि नहीं जाता है? तो वहां का मैनेजमेंट अच्छा है। मैनेजमेंट क्या है?
मैनेजमेंट मतलब जो मैनेज अच्छा से हुआ है, उसी ढंग से संचालित है धंधा, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, उसके वजह से भी अच्छा से कमा रहे हैं, उसको मैनेज करने का भी क्या होता है खर्चा, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलता। समझ में आ रहा है? उसका जब भी हम क्या करते हैं, नीति में परिवर्तन करते हैं, कौन कितने बजे आएगा, कौन कितने बजे जाएगा, ऐसे होता है ना कई जगह कि ये आदमी इतने बजे काम करने के लिए आएगा और इतने बजे छोड़ के जाएगा, लेकिन हम इसका रिकॉर्ड रखते हैं क्या, पैसा गिनते हैं क्या? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सब चीजें नियम बनाना जरूरी है, लेकिन इसको हम पैसे में नहीं बता सकते, इतने रुपए का नियम है, इतने रुपए का कानून है, ये सारा कुछ पैसे में बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, इसलिए इसको हम क्या नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते। सिंपल बात है, ये है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन इसका पुस्तकों में क्या नहीं होता है, लिखा नहीं जाता है। ठीक है, कंपनी में नगद और उधार क्रय और विक्रय को करती है, लेकिन वेतन भुगतान करती है, इनको क्या करते हैं, लिखते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी मैंने बात की वही इन्होंने बोल रखा है। समझ में आया बेटा? पहचान करना समझ में आ गया। दूसरा बात करेंगे किसका, मापन करना। क्या करना? मापन करना। मापन करना मतलब मेजरमेंट करना कि कितने का, कितने रुपए का, कितने डॉलर का, कितने दुनिया भर के जितने भी मुद्राएं हैं उसके हिसाब से हमको काउंट करना है कि वो कितने का है। जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो इतने रुपए का मोबाइल, ये पता चल जाता है ना, साफ साफ बता देता है सामने वाला। और वो कहाँ से पता चलता है, बिल देता है तब। कहाँ से पता चलता है, बिल बुल देखे ना, बिल फाड़ के देते हैं। तो ये मौद्रिक इकाई है, ये कहाँ से पता चलेगा, आपने पैसा दिया तो इसका जानकारी आपको वित्तीय प्रमापीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वित्तीय प्रमापीकरण, जिसको बोलते हैं हम जनरली हम बोलते हैं रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसिप्ट, रसीद। क्या बोलते हैं? रसीद बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अनुमानों, मौद्रिक आधारों एवं रुपये पैसे की इकाइयों में क्या करते हैं, अभिलेखन के लिए प्रयोग करते हैं। अगर बिल नहीं देगा तो आपको पता चलेगा क्या कि कितने का लेन देन हुआ है करके? नहीं। तो आपको क्या मिलता है, हर एक सामान का जब भी आप खरीदते हो वहां पे आपको क्या मिलता है, बिल मिलता है, और वो कितने रुपए का, कितने पैसे का जो सामान खरीदे उसके बारे में वहां पे पूरा डिटेल दिया जाता है। समझ में आ रहा है? यदि किसी घटना का मौद्रिक रूप में प्रमापीकरण संभव नहीं है, मतलब उसका मापन करना संभव नहीं है, तो वहां पे हम उसका लेखन नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, अभी हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर रखी है। अब बात करते हैं बेटा अभिलेखन। क्या करना? अभिलेखन का मतलब होता है लिखना। क्या करना? लेखन का मतलब क्या होता है, लिखना। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि मैंने 10 किलो टमाटर खरीदे, क्या लिखोगे? 10 किलो का टमाटर खरीदे, क्या लिख, कैसे लिखोगे? जैसे मैंने कल ही आपको बताया, मैंने एक डायरी मेंटेन किया था। क्या मेंटेन किया था? डायरी। और डायरी में क्या कर रहा था, सामने वाले पार्टी का नाम लिख रहा था, और फिर उसके डेट लिख रहा था, क्या क्या सामान खरीद के ले जा रहा था विवरण लिख रहा था, और कितने रुपए का है वो लिख रहा था। लिख रहा था कि नहीं लिख रहा था? तो उसी को यहाँ पे लिखा है अभिलेखन। अभिलेखन मतलब किस ढंग से आप उसको लिखोगे। पहचान भी कर लिए कि हाँ ये पैसा वाला काम चल रहा है, पैसा लेन देन होगा, उसको किस प्रकार से लिखोगे। तो इन्होंने बोला है आर्थिक घटनाओं को पहचान और मापन करने के बाद आपको क्या करना है, उसको काला ना, क्या लिखा है, काल क्रमानुसार। काल क्रमानुसार कहने का मतलब बेटा, इसका मतलब ये होता है आप उसको टाइम के हिसाब से, क्या हिसाब से, टाइम के हिसाब से। जैसे बोलेंगे ना जो आज का है उसको आज लिखोगे कि कल लिख दोगे, आज ही लिखोगे ना। तो टाइम के हिसाब से कब लिया है, कब दिया है, इसका रिकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, समय के हिसाब से तिथिवार रखेंगे। कैसे रखेंगे? तिथिवार। क्लियर है? डेट हिसाब से रखेंगे, पहले टॉप क्या लिखेंगे, डेट, और डेट के हिसाब से कब कब खरीदा है, क्या क्या खरीदा है, कितने का खरीदा है, ऐसा करके हम क्या करते जाएंगे, एक लिस्ट बनाते चलेंगे। समझ में आ रहा है? चलो, और उसके बाद क्या करेंगे, संप्रेषण। क्या करेंगे? इसके बारे में मैंने बता दिया है। प्रसंगानुकूल मतलब होता है बेटा जैसा जरूरत है, जैसा जरूरत। इतना कठिन है हिंदी के शब्द, है कि नहीं है? लग नहीं रहा है आपको हिंदी का कठिन शब्द? जैसा जरूरत जरूरत है, अगर जरूरत है वैसा आप रिपोर्ट तैयार करके नहीं दे रहे हो। सामने वाला पूछ रहा है क्या कि कितने के कस्टमर अभी बाकी है लेने, किन किन से पैसा लेना बाकी है, आपने रिपोर्ट बनाया जरूर है, लेकिन वो कहीं के कहीं लिखे हो, तो ये प्रसंगानुकूल नहीं हुआ। समझ में आया? आपने कहीं की बात कहीं लिख दिया, कहीं की बात कहीं लिख दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपने प्रसंगानुकूल तैयार नहीं किया रिपोर्ट को। और रिपोर्ट जब तैयार करते हो तो यहाँ पे प्रबंधक एवं दूसरे आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं। क्या होते हैं? आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमने बात किया था कल, उपयोगकर्ता कौन होते हैं? उपयोगकर्ता वे लोग होते हैं जिसको उस रिपोर्ट को देखने पर फर्क पड़ता है, जो लोग उस रिपोर्ट को देखना चाह रहे हैं। ठीक है? नियमित रूप से, नियमित रूप से मतलब बेटा टाइम टू टाइम, रेगुलर। क्या बोलेंगे? रेगुलर। ऐसा थोड़ी है कि आज आप पास हो गए तो आज आपने मम्मी पापा से जो रिपोर्ट पूछे, क्या 10वीं में पूछे तो 10वीं के बाद 12वीं में कभी नहीं पूछेंगे? क्या पूछेंगे? समय जब जब
तो क्या करते जाएंगे, आपको रिपोर्ट मांगते जाएंगे, पूछते जाएंगे, आज क्या हाल चाल रहा, कैसे पूछे, क्या बना। समझ में आ रहा है? चलो, तो यहाँ पे ये दैनिक भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, या तिमाही भी हो सकता है। ठीक है, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं संगठन। किसकी बात कर रहे हैं? संगठन। कौन सा पॉइंट कवर कर लिया हमने? देखो, हमने यहाँ पे कितने पॉइंट कवर करने थे? पहला आर्थिक घटना, दूसरा पहचान करना, मापन करना, अभिलेखन करना और भेजना, संप्रेषण करना। अब बात किसकी कर रहे हैं? संगठन की। किसकी? समझ में आया? चलो, अब बात कर रहे हैं किसका? संगठन। संगठन का मतलब होता है व्यावसायिक उद्यम। क्या बोलेंगे? व्यावसायिक उद्यम। व्यावसायिक का मतलब होता है बिजनेस। व्यवसाय का मतलब क्या होता है? बिजनेस। और उद्यम का मतलब होता है एंटिटी। क्या बोलते हैं? एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अस्तित्व। कोई ऐसा धंधा जो कि वर्तमान में है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यावसायिक उद्यम बोलते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। क्या होता है? अथवा नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब, कई बार आपने सुना होगा कि क्लब, सुनो कि नहीं सुने हो? क्लब, क्लब। ये क्लब जैसे चैरिटी क्लब होता है बेटा। क्लब होता है, जनरली क्या होता है, कुछ लोग मेंबर बनते हैं उनके, और वो लोग क्या करते हैं, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर काम, जैसे उसको कार्यकर्ता जैसे बोलते हैं ना, जैसे गौ वाला है, गौ सेवा वाला, जैसे कार्यकर्ता लोग होते हैं। तो ये क्या है, इनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है क्या? नहीं, वो क्या करते हैं? सेवाएं करते हैं, और सेवाएं के लिए वो क्या करते हैं? चंदा इकट्ठा करते हैं। क्या इकट्ठा करते हैं? उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, लेकिन वो भी एक क्या कहलाएगा? उद्यम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समझ में आ रहा है? आकार या व्यवसाय परिचालन स्तर के आधार पर, या एकल स्वामित्व। क्या बोलते हैं? एकल स्वामित्व। इसी के बारे में पूरा 11वीं क्लास में दिया गया है। एकल स्वामित्व को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। इसी को बोलते हैं एकल स्वामित्व। क्या बोलते हैं? एकल स्वामित्व। एक ही आदमी मालिक होगा। जैसे आपने कई जगह देखा होगा, रमेश किराना स्टोर, और नीचे लिखा रहेगा क्या? जैसे साहू किराना स्टोर लिखा है, ठीक है, और नीचे लिखा रहेगा नोहर साहू। क्या लिखा रहेगा? नोहर साहू। इसका मतलब वहां पे प्रो करके लिखा रहता है, लिखा है बैनर वैनर, क्या लिखा रहता है? प्रो। और प्रो का मतलब क्या होता है, ये आज तक आपने नहीं सोचा होगा क्या होता है, लेकिन आज समझ लो। वो क्या है बेटा? एकल स्वामित्व है उसका। वो अकेले अपने धंधे का मालिक है, इसलिए वो अपना बस नाम लिखता है। क्या लिखता है? प्रोप्राइटर। ये हम लोग जब नहीं जानते थे तो प्रोफेसर वगैरह होगा क्या, ऐसे समझते थे, लेकिन ये प्रोफेसर नहीं है, ये प्रोप्राइटर है। क्या है ये? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक ही आदमी मालिक को, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। समझ में आ गया? दूसरा बात करेंगे साझेदारी फर्म। इसकी बात करेंगे साझेदारी। साझेदारी को बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? पार्टनर तो जानते हो ना, ये मेरा पार्टनर है, ऐसे बोलते हैं नहीं? ये कॉमन वर्ड है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब हो गया साझेदारी। क्या बोलेंगे? साझेदारी। जो साझा करते हैं। क्या करते हैं? साझा का मतलब होता है शेयर। शेयर करो बोलते हैं कि नहीं? बांटो आपस में। तो जब दो से ज्यादा लोग क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? साझेदारी। क्या बोलेंगे? एक आदमी तो क्या बोलेंगे? एकल स्वामित्व। समझ में आया? सहकारी समिति। सहकारी समिति या कंपनी। सहकारी समिति जानते हो? सरकारी नहीं बोल रहा हूँ, सहकारी। जैसे क्या होते हैं, महिलाएं छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, जैसे अगरबत्ती का हो गया, या और कुछ बनाने का, कुछ 4-5 महिलाएं पापड़ बनाने का। ये लोग क्या करते हैं? अपनी समिति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समिति। और आपस में ही क्या करते हैं? लाभ को बांटते हैं। समझ में आ रहा है? या कंपनी। कंपनी में बहुत सारे क्या लोग होते हैं बेटा? बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? मेंबर। मेंबर कहने का मतलब उसके बहुत सारे लोग मालिक होते हैं। पार्टनरशिप में लिमिट होता है। क्या होता है पार्टनरशिप में? 50 से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कंपनी खड़ी करनी है, क्या खड़ी करनी है? देखो, इसका धंधा छोटा होगा, इसका धंधा थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और जो कंपनी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इसका धंधा और भी बड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, आपने सुना होगा प्राइवेट, सुना है कि इसमें पब्लिक कंपनी सुने हो नहीं सुने हो? जितने भी बैंक है ना, वो सारे लगभग लगभग क्या होते हैं? कंपनी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं। तो कंपनी में कोई एक आदमी का पैसा नहीं रहता, वहां पे कई लोग हो सकते हैं, लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मतलब जो लोकल में कई कई क्या होते हैं? अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी कहने का मतलब बेटा
कई ऐसे जैसे आपने देखा होगा नगर पालिका, नगर निगम, ये लोग भी क्या करते हैं, आपको सेवाएं देते हैं। क्या देते हैं? सेवाएं। जैसे नल की सुविधा देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? साफ सफाई देते हैं, स्वच्छता बनाए रखने के लिए आते हैं ना, आपके घर घर में आते हैं ना, कचरा डालो करके, गाड़ी आया है कचरा निकाल करके, बोलते हैं नहीं बोलते? तो ये क्या है, आपको सेवाएं देते हैं और क्या करते हैं, आपसे उनके नल बिल या बिल भेजते रहते हैं नल बिल। समझ में आ रहा है? तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से एक उद्यम है इनका भी। क्या है ये? उद्यम। समझ में आ गया? या अन्य संगठन, अन्य संगठन में सारे आ गए। मतलब मैं ये बोलूं कि चाहे आपका कमाना लाभ कमाना हो या ना हो, आप मिलकर काम कर रहे हो या अकेले काम कर रहे हो, जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, मतलब वो है एक उद्यम। क्या है वो? उद्यम। उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस एंटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिजनेस एंटिटी। क्लियर है बात? संगठन समझ में आ गया? अब यहाँ पे इसके कुछ कुछ यहाँ पे क्या दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं बॉक्स में। बॉक्स नंबर 2 क्या बोला गया है? स्वामी किसको बोलते हैं? स्वामी किसको बोलते हैं? स्वामी उसको बोलते हैं जो कि धंधे को सबसे पहले शुरुआत करने का निर्णय करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वामी। इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में ओनर। क्या बोलते हैं? ओनर। मैं इसका मालिक हूं, मैं क्या हूं इसका, ये मेरा धंधा है, ऐसे बोलते हैं ना, वो क्या कहलाएगा, उस व्यक्ति का धंधा है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? ओनर कहलाएगा उस धंधे का। क्लियर है? तो यहाँ पे ये लोग क्या कहलाते हैं? स्वामी या अंशधारी कहलाते हैं। अंशधारी कहने का मतलब होता है शेयर होल्डर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। धारी का मतलब होल्ड करने वाला, होल्ड मतलब पकड़ना, होल्ड करना मतलब पकड़ना। जैसे बोलते हैं ना, होल्ड करके रखो, थोड़ा सा पकड़ के रखो, तो वैसे बोलते हैं। अंशधारी का मतलब होता है शेयर होल्डर। और ये जो है वास्तव में क्या होते हैं, किसी धंधे के मालिक होते हैं। क्या होते हैं? निवेश पर पर्याप्त वापसी प्राप्त कर रहे हैं, और क्या बोले, कंपनी या व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए करते हैं। मतलब इनका जो स्वामी का जो उद्देश्य होता है, वो क्या जानना चाहता है कि मैंने इस साल लाभ कमाया है कि नहीं। उनका दिमाग कहाँ पे दौड़ रहा होता है कि साल भर में मैं लाभ कमाऊं, लाभ कमाऊं। क्या दौड़ रहा होता है? लाभ कमाऊं। दूसरा बात करते हैं निर्देशक या प्रबंधक। निर्देशक या प्रबंधक, इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मैंने आपको कल ही बताया था। क्या बताया था? मैनेजमेंट मतलब वो लोग होते हैं जो कि धंधे को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देख भैया, एक आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। क्या नहीं है? ये भाई के पास बहुत पैसा है, धंधा खोल खोल के भग जाता है कहीं पे दूसरे धंधे को देखने के लिए। तो ये अपने लिए अपने बिहाफ में अपने जगह क्या बैठा देता है, एक आदमी को बैठा देता है, और वो उसके धंधे को क्या कर रहा होता है, प्रॉपर तरीके से मैनेज चेक कर रहा होता है, लेन देन को प्रॉपर तरीके से निपटा रहा होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। क्या करता है? और ये क्या बोलता है कि ये जो है निष्पादन, देखो इनका उपयोग क्या होता है, निष्पादन का मूल्यांकन। निष्पादन का मतलब बेटा काम को संचालन करना। क्या करना? संचालन करना। इसको बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब एक चीर फाड़ भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब होता है ठीक ढंग से धंधे को चलाना। और इसका कितना कितना खर्चा आ रहा है उसका मूल्यांकन करना है। ये कहाँ से अंदर वाले के साथ लेन देन हो रहा है कि बाहर वाले का, दोनों को क्या करना है, तुलना करना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखा है और इन आंकड़ों से कर सकते हैं। इन्होंने बोला वित्तीय विश्लेषण की तुलना उद्योगों के आंकड़ों से कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पे निर्देशक, और इसमें क्या बोला गया है, ऋण चुकाने में सक्षम है या संपन्न बनना रहता है कि नहीं। ये एक्चुअल में ये निवेशकर्ता के बारे में बात कर रहा है बेटा। किसके बारे में बात कर रहा है? निवेशकर्ता। निवेशकर्ता मतलब होता है इन्वेस्टर। इसको क्या बोलते हैं? मैं इतना इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इंग्लिश के शब्द याद रखने हैं, हिंदी के नहीं रखोगे चलेगा। इन्वेस्टर का मतलब हो गया जो पैसा मालिक नहीं है लेकिन आपके धंधे में क्या लगाया है, पैसा लगाया है। और जनरली हम क्या करते हैं, बैंक वगैरह से लोन लेते हैं, तो बैंक क्या लगाता है आपके धंधे में, पैसा, लेकिन वो आपके धंधे का मालिक नहीं बनता है। उसको चाहिए रहता है टाइम पे ब्याज। क्या चाहिए रहता है? तो वो क्या सोचता है कि मैं जो कर्ज दिया हूँ, ऋण दिया हूँ, वो टाइम पे वापस पे कर पाएगा कि नहीं, ये देखता रहता है। कौन? निवेशक। और प्रबंधक भी क्या, प्रबंधक जनरली क्या चार्ज करता है बेटा, वो कमीशन चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? कमीशन। लेनदार, क्या बोल रहे हैं? लेनदार, इसी को हम बोलते हैं ऋणदाता। क्या बोलते हैं? ऋणदाता। ऋणदाता का मतलब जिन्होंने आपको क्या दिया है, कर्ज दिया है। क्या दिया है? इसी को हम बोलते हैं, लेनदार को क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज के लिए इस बॉक्स बस को पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर किसको बोलते हैं? जिन आदमी ने आपने क्या दिया है, उधार दिया है, जिसको आपको बाद में पैसा लौटाना है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणदाता या क्रेडिटर, लेनदार बोलते हैं। ये किसकी क्या जानने के लिए इच्छुक है? ये आपको ये जानने के लिए इच्छुक है कि ये ऋण का भुगतान टाइम पे कर पाएगा कि नहीं, क्या ये ब्याज का पैसा दे पाएगा
कि नहीं। उसके पास क्या तुरंत आज मांगूंगा पैसा तुरंत दे पाएगा कि भी नहीं। तरलता, पैसा पानी है बोलते हैं, क्या है पैसा पानी, जो कि बहता रहता है, क्या रहता है आज तेरे हाथ में तो कल मेरे हाथ में तो कल किसी और। हाँ, पैसा हाथ का मैल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं धूल मैल मैल बोलते हैं, रगड़ोगे तो निकल जाएगा, ऐसा है। पैसा हाथ का मैल जरूर है बेटा, लेकिन यहाँ पे मैल तभी है जब आप उसके पैसे से पैसा बना रहे हो। समझ में आ रहा है। हाँ पैसा लगा के क्या बना रहे हो पैसा, नहीं तो पैसा पैसा नहीं है, पानी है, क्या है पानी जो बह के आपके पास से दूसरे के पास चला जाएगा, आप प्यासे मर जाओगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो कंपनी और संगठन ऋणदाता की देता, ऋणों की क्या करते हैं बेटा, देता, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इस पे किसका फोकस रहता है, लेनदारों का। समझ में आ रहा है। भावी निवेशक, निवेशक के बारे में मैंने यह भी बताया। निवेशक कौन लोग होते हैं, जो कि पैसा लगाते हैं। निवेशक जनरली मालिक नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा हिस्सा आपके धंधे में लगा रहता है। तो इनका मतलब क्या होता है कि कंपनी में धन लगाना चाहिए कि नहीं। जैसे कई का धंधा ऐसा अच्छे काम कर रहा है और मैं बोलता हूँ कि मेरे को पैसा दे दो, तो आप मेरे को पैसा किस किस हिसाब से दोगे कि आपका धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप अगर ये लगता है कि आपका धंधा चलेगा, सामने वाले जो पैसा मांग रहा है उसका धंधा चलेगा, तो आप क्या करोगे, निसंकोच होकर वहां पे पैसा लगा सकते हो। सरकार और कंपनी रजिस्ट्रार, इन लोग भी क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं कि एक धंधा कितना कमा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनको चाहिए रहता है टैक्स, क्या चाहिए रहता है, कर चाहिए रहता है टैक्स। अगर कोई धंधा कमा रहा है और उसको कितना टैक्स देना है ये पता कैसे चलेगा, रिकॉर्ड रखने से, क्या रखने से, रिकॉर्ड रखने से। समझ में आ रहा है। तो इनको चाहिए रहता है टैक्स, इसलिए ये लोग करों के भुगतान को सही टाइम पे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इनका भी ध्यान रहता है कि धंधा कितना कमा रहा है। मतलब धंधे की कमाई पे बहुत लोगों का दिमाग चल रहा होता है कि कौन धंधा कितना कमा रहा है, कौन कितना नहीं कमा रहा है। क्लियर है, समझ में आया। आज हमने मोटा मोटी क्या देख लिया कि हमने क्या करना है, कमी कमी। तो यहाँ पे हमारा क्या है बेटा, हमने देखा आर्थिक घटनाएं क्या होता है, पहचानना देख लिए, और संगठन और क्या होता है, और सूचना के उपयोगकर्ता कौन कौन लोग होते हैं ये हमने देखा है। उपयोगकर्ता मतलब जिनको हमारे रिपोर्ट से फर्क पड़ता है, जो कि हमने लास्ट में यहाँ पे देखा है। क्लियर है, सारे पॉइंट्स कवर हो गए। चलिए आगे चल के हम देखेंगे सूचना के उपयोगकर्ता कौन कौन लोग होते हैं, और उसके बाद इनके इसके स्रोत के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ से हमको रिकॉर्डिंग के लिए रिपोर्ट जो जानकारी मिलती है। क्लियर है, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।